हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी एनर्जीज़ लिमिटेड। और अभी हमें कुछ सेशंस में इसमें वीकनेस देखने को मिली है और अभी जो स्टॉक है लगभग 2609 रुपीज़ के करीब में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक में हमें लगभग यहाँ पे 16.73% का करेक्शन होता हुआ देखने को मिलता है। इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 3743 रुपीज़ से करेक्ट होकर स्टॉक अभी अपने लगभग सपोर्ट के करीब ही हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। और ये स्टॉक के फंडामेंटल्स हम एक बार देखते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स किस प्रकार से थे। जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं वो कंपनी ये बनाती है, सोलर सेक्टर से बिलोंग करती हुई हमें देखने को मिलती है। और ये कंपनी जो है ये मार्केट लीडर भी देखने को मिलती है, जो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स की। तो ये एक बात जो है वो ध्यान रखने वाली है कि कंपनी काफ़ी बड़ी है अपने सेगमेंट में, वो एक मार्केट लीडर कंपनी में देखने को मिलती है। चीज़ और देखिए, जो इंडिया का टारगेट है 2030 तक की 500 गीगावाट्स का जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सेक्टर से 500 गीगावाट्स तक जनरेट करने की, तो ये अभी 2030 तक की इंडिया को ये अचीव करना है। जो हमें अक्टूबर 2024 का हमारे पास डेटा है तो इसके अनुसार 203 गीगावाट्स तक की हमें ये रिन्यूएबल सेक्टर की जो एनर्जी है वो पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। और अभी भी आप देखेंगे तो हमें लगभग काफ़ी दूर यहाँ से सफ़र तय करना बाकी है। बस सी बात है, गवर्नमेंट स्कीम का हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, जिस वजह से ये कंपनीज़ भी फोकस में रह सकती हैं। पावर सेक्टर की रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, टाटा पावर हो गई, जैसे ये वारी एनर्जीज़ हो गई, प्रीमियर एनर्जीज़ हो गई, तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो आप फोकस में रख सकते हैं इस थीम के लिए। और एक IEX है, और हालांकि ये किसी भी प्रकार का बाई होल्ड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा जस्ट व्यक्तिगत अनुभव है। जब भारत 2030 तक की 500 गीगावाट्स तक की एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो यहाँ पे जितने भी जो रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं जो एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही हैं, उन कंपनीज़ को हमें बेनिफिट आता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्केट कैपिटल 75,000 करोड़ के करीब है। और यहाँ पे ROCE देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.6% का काफ़ी शानदार है। और ROE देखिए 33% का, बहुत ही ज़बरदस्त। और कोई डेट हम पे लगभग नहीं देखने को मिल रहा है कंपनी पे, सिर्फ 0.20 का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, 3,800 करोड़ के करीब का। अगर आप देखिए कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सितंबर के क्वार्टर में 3,574 करोड़ के आते हुए देखने को मिले सेल्स। और यहाँ पर आप देखिए तो सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए तो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 525 करोड़ के करीब है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 376 करोड़ का है। तो ओवरऑल हमें जो कंपनी के नतीजे हैं वो सही अच्छे से देखने को मिलते हैं। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 69% है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 100% का हमें देखने को मिलता है। अगर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की तो यहाँ पे आप देखिए रिजर्व्स कितने दमदार हमें देखने को मिलते हैं, 4,583 करोड़ के। और बोरोइंग्स देखिए उसके कंपैरिजन में सिर्फ 985 करोड़ की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। कैश फ्लो में आ जाइए, अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो ये आप देखिए 2,305 करोड़ की हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे माइनस में है, यानी 3,346 करोड़ हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। यानी कि आप यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स कंपनी ने परचेज किए हैं लगभग 1,340 करोड़ के करीब के। और बाकी आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज किया है ये 1,913 करोड़ का। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें किस प्रकार से क्या एक्टिविटी आप देख सकते हैं। तो सिंपल आप इस तरीके से किसी भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के 64.3% के स्टेक देखने को मिलते हैं, FIIs के 1.4% है। और DIIs भी आप देखेंगे तो 2.7% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी के फंडामेंटल में तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं देखने को मिलती है। और अगर टेक्निकली बात की जाए तो अभी आप देखेंगे तो स्टॉक में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है।
और आप देखिए तो अभी स्टॉक लगभग अपने सपोर्ट के करीब ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है 2500 रुपीज़ का लेवल है, उसी के करीब में ये हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 2609 रुपये के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले भी स्टॉक ने यहीं से बाउंस बैक किया था और अभी भी आप देखिए तो यहीं से हमें लगभग रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर स्टॉक वापस से ऊपर निकलता है और स्टॉक अगर 2900 रुपीज़ के लेवल को निकालता है तो स्टॉक में अच्छा खासा हमें लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से फिर स्टॉक 3000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक 3400 रुपीज़ के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बारी एनर्जीज़ को देखता हूँ और ये किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जब ये 300 गीगावाट और आएगा तो इस तरीके की जितनी भी कंपनीज़ हैं तो उसको भी हमें ज़रूर रडार पर रखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जब ये कंप्लीट होगा तो और कंपनीज़ हैं जिनको हमें प्रॉफिटेबिलिटी उनकी और बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज़ आप भी ढूंढिएगा। अगर कोई कंपनीज़ आपको मिलती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।